Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Soeb sir and I'm with the paper interactions का SCC ITS phase 3 2026. तो इस एग्जाम में जो हमारे चैप्टर्स ऑफ डिस्कशन है दैट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. So let's start the paper interaction. Our question number 1 that reads like this. Representation of the cell in which following reaction takes place. ये reaction है given. तो इसमें हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड दोनों हमारे पास है. सो वी हैव टू डिटरमाइन ई सेल. तो सीधा नर्स इक्वेशन है. सो एज वी नो दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एक्चुअल है. तो मैं यहां से लिख सकता हूं अप्रॉक्स 0.06 डिवाइडेड बाई एन इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड by the concentration of cathode. एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है. तो अगर मैं इसकी सेल रिएक्शन देख लेता हूं तो इसकी जो सेल रिएक्शन होगी वो होगी मैग्नीशियम प्लस 2 टाइम्स Ag पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस सिल्वर 2 टाइम्स. तो पहली बात इसमें n का वैल्यू जो आएगा 2 आएगा. एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन है दैट्स देयर और कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट सिल्वर पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज दिस वन. सो अप्लाई द इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट गोबर इसका है 3.17 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इनटू लॉग ऑफ मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन है 0.13 डिवाइडेड बाई सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप चेक करोगे यहाँ पे सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू पावर माइनस 4 लेकिन सिंस सिल्वर 2 मोल्स है तो इसका आ जाएगा पावर 2. ठीक. और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे व्हेन यू कैलकुलेट दिस ई सेल इज इक्वल टू इसका कैलकुलेशन करने के बाद इक्वेशन ये है इसका आंसर आ जाएगा 3.17 माइनस समथिंग. तो ज़्यादा भी डिक्रीज नहीं हो रहा है. इट कम्स आउट टू बी 2.96. अब ये कैलकुलेशन यहाँ से आप खुद करोगे सो दैट विल बी 2.96 वोल्ट्स. चले ये हमारा पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज कोलराश's लॉ. Limiting molar conductivity of NaCl, HCl and sodium acetate are this respectively. Calculate limiting molar conductivity of acetic acid. अच्छा, जब आप एसिटिक एसिड की बात करोगे एसिटिक एसिड में लेट्स टेक शॉर्ट स्टेप. एसिटिक एसिड में H है और एसिटेट है. ये H आ जाएगा HCl और एसिटेट आ जाएगा Na सोडियम एसिटेट से. तो इसका मतलब है इन दो की मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है NaCl में. तो हमारे पास जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC यानी एसिटिक एसिड वो होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaAC sodium acetate minus limiting molar conductivity of NaCl की limiting molar conductivity. अब अगर हम इस इक्वेशन को एक सेकेंड खामखा खराब हो गया. सो लेट्स टेक दिस इरेजर. इस इरेजर से इश्यूज होते हैं. लेट मी कम बैक टू दिस. सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हमें निकालना है HAC. वो होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaAC माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. तो HCl की मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 425.9 प्लस NaAC का है 91.0 माइनस NaCl का है 126.4. और जब आप इन दोनों को ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट करोगे योर आंसर कम्स आउट टू बी 390.5. ये है इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है is 4.95 into 10 to power minus 5
Simon centimeter inverse, calculate its dissociation constant for acetic acid if इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 390.5। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड के लिए निकालने के लिए सिंपल इक्वेशन है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। क्योंकि वीक है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, तो अल्फा को हम नेग्लेक्ट करेंगे, बट पर्टिकुलर इक्वेशन है 1 माइनस अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूं सिंपली C अल्फा स्क्वायर। सो Ka निकालने के लिए मेरे पास अल्फा होना चाहिए। फ्रॉम द एप्लीकेशंस ऑफ कोरॉशेस लॉ, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। So limiting molar conductivity is given, that is 390.5, that is given। अब मुझे निकालना है limiting molar conductivity at given concentration। तो ये कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। कप्पा का वैल्यू जो इसका है कंडक्टिविटी, दैट्स इक्वल टू 4.95 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 1000 लिखेंगे 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय इसकी मोलैरिटी। अगर आप मोलैरिटी चेक करोगे 0.001, तो आई कैन राइट इट एज 1.02 इंटू 10 टू पावर -3। अब ये जो -3 ऊपर जाके बनेगा 3, तो ये -5 ये बनेगा 6, तो यहां रहेगा 4.95 डिवाइडेड बाय 1.02। 1.0 is approximately 1 अप्रॉक्स कैलकुलेशन करेंगे, इट्स अराउंड 4.95 4.94 इंटू 10 टू पावर, क्योंकि ये बनेगा 6 और ये 5 कैंसिल होगा, ये बनेगा 10, सो इट इज अराउंड 49.5। अब हमें निकालना अल्फा। अब जब आप अल्फा का वैल्यू देखेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन 49.5 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गोबर इसकी है 390.5। ठीक, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन एंड टाइम बचाने के लिए, सो लेट मी डू इट। तो ये आएगा 49.5 डिवाइडेड बाय 390.5, that is 0.126। 0.126 इसको हम लेंगे 1.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -1। ये है हमारे अल्फा का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू डिटरमाइन के डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो के हमारा होगा दैट इज गोवर इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन सी था दैट वाज 1.02 इंटू 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 1.26 इंटू 10 टू पावर -1.26 इंटू 10 टू पावर -1 10 टू पावर -1। एक सेकेंड, इसको फिर से हम चेक करेंगे। 49.5 0.126 divided by 391 1.26 इंटू 10 टू पावर -1। चले, हाँ ठीक है, फिलहाल हम कैलकुलेशन हमारी ठीक है। 1.26 इंटू 10 टू पावर -1, लेकिन गोबर इसका आ जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1.02 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 1.26 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे 1.26 that's 1.58 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक, तो -3 -2 हो गया -5, 1.58 इंटू 1.02, तो आएगा 1.67 के आसपास। लेट मी डू द परफेक्ट कैलकुलेशन। 1.58 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 दैट इज अराउंड 1.61 इंटू 10 टू पावर -5। ये मेरा आंसर होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का 1.61 इन 10 टू पावर -5। लेट मी सी कि इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि मैंने परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं की। 1.61 इंटू 10 टू पावर -5 48, नो, ये ऑप्शन तो बहुत दूर तो तक है, खाली एक ऑप्शन इसके क्लोज है, दैट्स गोवर
ऑप्शन नंबर 3 1.78। तो पहले हमने गिवन डेटा से पहले अल्फा कैलकुलेट किया, अल्फा कैलकुलेट करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन निकाला बाय यूजिंग कप्पा, फिर गोबर सी अल्फा स्क्वायर करके इक्वेशन हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited in the cathode? So this question is from Faraday's laws of electrolysis. तो simple Faraday's law of electrolysis में एक ही बात है that charge, amount of charge in farads should be equal to number of gram equivalents. अब charge in farads जो है that is equal to gram equivalents हो गया number of moles into n factor, that is given mass by molar mass multiplied by n factor, that's it. लेकिन ये चार्ज होना चाहे फैरेड्स में, अगर कोलम्स में होगा तो डिवाइड बाय 96500 कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 एम्पियर। क्योंकि करंट है तो चार्ज निकालने के लिए ऑब्वियसली चार्ज होगा Q is equal to I into T। करंट कितने टाइम तक, लेकिन इसको सेकेंड्स में हम लेंगे। तो हमारे पास करंट है 1.5 एम्पियर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 मिनट्स हो गया 10 into 60। ये चार्ज मिलेगा, इसको फैराड में कन्वर्ट करने के लिए 96500, दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय कॉपर का मास होता है मोलर मास 63.5, और कॉपर का डिपोजिशन जो होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 पे जाएगा, एज अ रिजल्ट इसका एन फैक्टर आ जाएगा 2। तो मास हमारा जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये 2 0 कैंसिल आ जाएंगे, 1.5 6 इंटू 1.5 हो गया 9 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 2। ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को कर लेंगे, लेट्स सी द आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 96500 divided by 2, 0.002। फिर से हम देखेंगे हमने कई बार मिस्टेक किया है, फिर से कैलकुलेशन करेंगे। 1.5 एम्पियर्स फॉर 10 मिनट्स, 10 into 60 ऑब्वियसली 1.5 into 10 into 60 into 63.5 divided by 96500 divided by 2, 0.296, that's option number 2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो बेसिक इक्वेशन ये है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे, a solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 amperes for 20 minutes. What mass of nickel? सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से, खाली निकल का मास लेना है, लेकिन निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है, तो फिर से n फैक्टर 2 आ जाएगा। अभी की इक्वेशन हम यूज करेंगे। सो चार्ज होगा इन टर्म्स ऑफ करंट 5 एम्पियर्स मल्टीप्लाइड बाय 20 मिनट्स इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500, वो होगा इसका W। मोलर मास इसका अराउंड 58 होता है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय इसका एन फैक्टर 2 है। सो लेट्स गो फॉर द कैलकुलेशन। फिर से सेम टाइप की कैलकुलेशन, सेम क्वेश्चन है। इट्स 5 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 58 divided by 96500 divided by 2, that's 1.8, that's option number 2। ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे और दोनों क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक था that is concept behind it, Faraday's laws of electrolysis। The conductivity of 0.2 molar solution of KCl at 298 Kelvins is 0. Calculate molar conductivity। तो सिंपल सा सवाल है, मोलर कंडक्टिविटी होगा कप्पा इसका है 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी है 0.2। ये इक्वेशन इसकी बनेगी। तो सिंपल सा इक्वेशन है, मोलर कंडक्टिविटी होती है कप्पा इंटू 1000
डिवाइडेड बाय मोलैरिटी m। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे गोबर ये बनेगा 24.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये बनेगा 248 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 124। दैट्स ऑप्शन नंबर 3, 124। ये होगा सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच इक्वेशन गिव्स द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन सेल पोटेंशियल? तो डेफिनेटली नर्वस इक्वेशन, दैट्स सेकंड। 53. What is true about primary galvanic cell? Primary galvanic cell. Energy is supplied externally to drive non-spontaneous. No, galvanic cell में spontaneous होती है. Cell reaction is spontaneous and cannot be easily reversed by charging. Definitely. Primary cell और secondary cells में ये फर्क होता है कि secondary cell में recharging होगी लेकिन primary cell में recharging नहीं. Spontaneous है, फिलहाल ये सही आ रहा है. It uses electrolysis continuously. No. It requires external power supply. No. ये गलत है, तो that's option number 2. Next, which of the following increases molar conductivity of a strong electrolyte? Strong electrolyte की molar conductivity चाहे strong हो या weak हो तो dilution से molar conductivity increase होती है. So simply dilution. Next, which quantity is independent of electrode area? Electrode area पे independent. Current density at a given over potential. Current density means current applied per unit area. तो per unit area अगर आया तो definitely यही independent होगा. Now, let's move to next question. A student measures molar conductivity lambda m of strong electrolyte at several concentrations and extrapolates to infinite dilution to get lambda m naught, limiting molar conductivity. Which plot is commonly used? इसमें कौन सा plot? तो इसमें हम गोबर क्या करते हैं, lambda m molar conductivity को plot करते हैं with the square root of concentration. तो इसका पहला ही option सही है. It's based on d by Hugg-Lonsager equation. lambda m होता है lambda m naught माइनस बी इंटू रूट सी का, रूट सी वेर सी रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन और बी जो है कॉन्स्टेंट है, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है. सो इन दिस वी प्लॉट लैम्डा एम वर्सेस रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इज एप्लीकेबल फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, ये वाला हमारा इंटरसेप्ट बनेगा और इसका होगा स्लोप. तो स्लोप इसका नेगेटिव आ जाएगा एंड वी विल सी कि किस तरीके से इसका स्लोप बनता है. तो ये हमारा इक्वेशन होगा, तो इसमें रूट सी के साथ हम इसको अप्लाई कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57. विच स्टेटमेंट अबाउट कोरॉशेस लॉ इज करेक्ट? कोरॉशेस लॉ का स्टेटमेंट, इट अप्लाइज ओनली टू वीक इलेक्ट्रोलाइट. नो, इसमें हम स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हैं. इट स्टेट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स साइंस. सो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट, इसका कोरॉशेस लॉ का स्टेटमेंट ही यही है. दिस इज द स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल सही है. इट रिलेट्स कंडक्टिविटी टू टेम्परेचर ओनली. नो, ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, किस आयन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा. इट गिव्स सेल नेम एफ. नो, तो इसका सेकंड ऑप्शन है जो इसका स्टेटमेंट ही है. 58. विच मेटल विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट? डेफिनेटली जो इससे ज्यादा रिएक्टिव इस सीरीज में खाली तो जिंक ही ज्यादा रिएक्टिव है. फॉर द रिएक्शन Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव, E नॉट इज इक्वल टू 0.77. E नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका 0.77 है, पॉजिटिव है. तो इसका मतलब है इस प्रोसेस में इसकी रिडक्शन हो रही है, तो ये बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट, लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू 126.4 एट 0.01 मोलर. कप्पा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ फाइंड मोलर कंडक्टिविटी. तो मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालना है. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इतना है, 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे कप्पा इतना है. फाइंड मोलर कंडक्टिविटी. हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के साथ कुछ नहीं है, हमें इस कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. तो वो सिंपल मोलर कंडक्टिविटी होगा कप्पा. कप्पा का वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, वो हो गया 10⁻³ डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, दैट्स 10⁻². तो जब ये ऊपर जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻², सो दैट्स 120. दिस ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, इफ डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -237 किलो जूल्स फॉर ए सेल रिएक्शन एंड N इज इक्वल टू 2, कैलकुलेट E नॉट सेल. सिंपल है, डेल्टा G नॉट होता है -NF E नॉट सेल.
तो इस बेसिस पे ई नॉट सेल का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा डेल्टा जी डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा जी बाय एन एफ, ये आएगा। अब डेल्टा जी का वैल्यू जो गुबर है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो है ये किलो जूल्स में, इसको हम एसआई सिस्टम में जूल्स में लाएंगे तो वो होगा 237 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 3 जूल्स डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू गुबर इसमें है 2 मल्टीप्लाइड बाय फेरेड होता है 96500। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका कैलकुलेशन आंसर हम कर लेंगे, तो लेट्स सी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो इट्स 237,000 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 96500, इट्स 1.23, दैट इज दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the molar conductivity at infinite dilution for KCl is equal to 149.86, let's take 150. the ionic conductivity of potassium is equal to this, क्लोरीन का निकालना है। तो डेफिनेटली अगर आप NaCl का मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लोगे, पोटेशियम क्लोराइड सॉरी, सो इट्स KCl, so that is equal to limiting molar conductivity Koros law के basis पे of K positive प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, ये है 150 के आसपास, इज इक्वल टू ये है 73.5 प्लस इसका निकालना है x, तो हो x हो गया 150 माइनस 73.5, ये आ जाएगा 76 के आसपास, दैट्स ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, at 25 degrees Celsius, EMF of cell is 0.05916 when n is equal to 1, Q is equal to 10. What's E naught cell? Nernst equation, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n log of QR, reaction quotient। लगा दीजिए इस इक्वेशन को, EMF of cell is 0.059 is equal to E naught cell के बदले x minus 0.059, n का वैल्यू 1 है, ये रहेगा 0.059 log of 10, log 10 होता है 1, तो ये 1 ही रहेगा, सो x का वैल्यू होगा 0.059 प्लस 0.059, तो गोबर ये जब आप ऐड करोगे आंसर इस थर्ड 0.11, ये आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 0.5 moles of oxygen is produced at anode, the charge passed is, कितना चार्ज आपने पास किया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, पर्टिकुलरली जब आप ऑक्सीजन वाटर से बनाते हो तो इस प्रोसेस में यू रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ दिस, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड, -2 से 0 जा रहा है, 2 ऑक्सीजन है, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन, इसका मतलब एन फैक्टर हमारा 4 होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, चार्ज इन फैराड्स, Q in farads is equal to number of moles multiplied by n factor, ठीक। सो चार्ज इन फैराड्स कितना होगा, Q is equal to नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.5, दैट्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इसका एन फैक्टर है 4, 4/2 हो गया 2। अब ये चार्ज फैराड्स में कितना होगा, एक फैराड होता है 96500, सो Q इज इक्वल टू 96500 मल्टीप्लाइड बाय 2, जब आप इसको लोगे 0 0 10 13 193, ये वाला आंसर आ जाएगा ये। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले हमने चार्ज फैराड में निकाला, फिर इसको कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीपल किया, इट्स 193,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMF ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बाई, एक्चुअल इक्वेशन है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT डिवाइडेड बाय NF into log of या ln of natural log of QR।
जब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम पे क्यू आर होता है के बराबर और ई सेल बनता है 0। जब ई सेल 0 बनेगा तो देन ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ इंटू लॉग ऑफ क्यू आर। लॉग ऑफ क्यू आर के बदले ऊपर हम लिखेंगे लॉग ऑफ की, log of k. This is the equation, RT by NF log of k. So E naught is equal to this. This is the first option. ये हमारा पहला ऑप्शन होगा इसका। Next question. How long it will take for the deposition of 0.2 grams of silver when silver nitrate solution is electrolyzed using 0.5 amperes of current? तो हमें इस वक्त टाइम निकालना है और हमारे पास है 0.2 grams of silver when silver nitrate solution is electrolyzed using 0.5, तो मोलर मास ऑफ सिल्वर 8 है। फिर से वही इक्वेशन, गिवन मास है 0.2, मोलर मास इसका 108 और इसका एन फैक्टर 1। इट इज बिकॉज सिल्वर नाइट्रेट जब सिल्वर बनेगा इट्स Ag प्लस 1 से 0 आ जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 108, ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस कंपाउंड। ये होगा चार्ज इन फेरेट्स, इसके लिए I करंट है हमारा 0.5, टाइम हमें निकालना है T, ये सेकेंड्स में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 96500। इससे ऊपर हमारा टाइम आ जाएगा। सो T इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 0.5, और जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा 357। यू कैन चेक इट, तो ये 357.4 आ जाएगा। सो आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिवन Mn plus 7 Mn plus 2 is equal to 1.5 volts, Mn plus 4 plus 2। अच्छा सवाल है। मैग्नीज प्लस 7 gives मैग्नीज प्लस 2, तो इसमें इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए। इसका हमारे पास जो E है, E नॉट है, दैट्स 1.5 volts। दिस इज माई रिएक्शन नंबर 1। दूसरा है Mn plus 4 gives Mn plus 2, इसका E नॉट हमारे पास है 1.2, प्लस 4 से प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। हमें इस वाले का NF निकालना है। सो मैग्नीज प्लस 7 टू मैग्नीज प्लस 4, E नॉट इसका हमें निकालना है। ठीक, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा 7 से 4 हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सिंस E नॉट इज एन एडिटिव, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो डेल्टा G है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब पहली बात, अगर आप रिएक्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच में रिलेशन देखोगे, रिएक्शन थर्ड इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एंड रिएक्शन सेकंड। मैग्नीज प्लस 7 इसको उल्टा कर लीजिए, ये बनेगा मैग्नीज प्लस 4 यहां से। सो रिएक्शन 3 इज इक्वल टू रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2। ठीक, सो रिएक्शन थर्ड के लिए डेल्टा G थर्ड, डेल्टा G नॉट थर्ड इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट फर्स्ट माइनस डेल्टा G नॉट सेकेंड। डेल्टा G नॉट थर्ड ये हो गया माइनस NF E नॉट 3 इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट फर्स्ट माइनस माइनस NF E नॉट सेकेंड। अब अगर आप माइनस F हर साइड से निकालोगे, माइनस F माइनस F माइनस F कैंसिल, विच मीन्स दैट इसके बाद मैं यहां जा रहा हूं। इसका मतलब ये है n मल्टीप्लाई बाय n इज द n फैक्टर, n E नॉट थर्ड इज इक्वल टू n E नॉट फर्स्ट माइनस n E नॉट सेकेंड, विच मीन्स E नॉट थर्ड का वैल्यू होगा n E नॉट फर्स्ट माइनस n E नॉट सेकेंड डिवाइडेड बाय n1 n2 डिवाइडेड बाय n3। अब इसको हम यहां से लिखेंगे n1 n2 n3, ये है n1, ये है n3, ये है n1 और ये है n2। ये हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा।
where n1, n2 and n3 are the respective n factors. वो n factors number of electrons, n1 है 5, n2 है 2 और n3 है 3. अब अगर हम इसका solution बनाएंगे, E03 is equal to n1 हो गया 5 multiplied by इसका value है 1.5 minus second का है 2 into इसका value है 1.2 divided by इसका n factor है 3, तो होगा 4.5 minus 1.2 into 2 हो गया 2.4 divided by 3, तो ये बनेगा 4.5 सॉरी 5 into 1.5, तो ये हो गया 7.5 सॉरी 7.5 माइनस ये आएगा 5.1 डिवाइडेड बाई 3, 5.1 डिवाइडेड बाई 3 आएगा 1.7, सो 1.7 इज माई आंसर, दैट इज दिस. तो ये इस पेपर का सबसे अच्छा सवाल था. यहाँ पे हम डायरेक्टली ई नॉट नहीं कैलकुलेट कर सकते बिकॉज ई नॉट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हमने डेल्टा जी यूज करके इसका सोल्यूशन बना दिया. ये होगा इसका सोल्यूशन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन थे. अब यहां से सोल्यूशन के क्वेश्चन आ रहे. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 bars. Okay. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 grams when added to 39 grams of benzene. Okay. Molar mass 78. Vapor pressure of the solution then is 0.845 bars. What is the molar mass of the solid substance? इस solid substance का molar mass क्या है? तो इसके लिए गुबर हमें यूज होता है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. उसमें दो इक्वेशंस हैं. इक्वेशन जो हम यहां यूज करेंगे that is delta P divided by P solution. This is not relative lowering. This is lowering with respect to the pressure of solution. Relative lowering होगा P naught A. ये होता है chi B, ये होता है NB divided by NA. That is simply WB by molar mass of B into molar mass of A divided by mass of A, where A and B are solvent and solute respectively. अच्छा, डेल्टा P का वैल्यू, डेल्टा P हो गया लवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन है 0.85, तो इट इज 0.850 माइनस सोल्यूशन का प्रेशर आया 0.845 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का प्रेशर 845. इट इज इक्वल टू WB, हमें कैलकुलेट करना मोलर मास, तो B का है 0.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है इनटू मोलर मास ऑफ A, दैट इज बेंजीन, वो 78 है, डिवाइडेड बाय 39, तो ये सीधे 2 बनेगा. तो अगर आप A माइनस 0.850 माइनस 0.845 इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे. 85 ये हो गया सीधे 0.005 0.850 माइनस 0.845, that is 0.005 divided by 0.845 is equal to 0.5 into 2 हो गया 1 divided by MB. तो MB का वैल्यू गुबर आ जाएगा 0.845 divided by 0.005. That will be answer. That's 845 divided by 5. 0.845 divided by 0.005. That's 169 मुझे आंसर आ रहा है. तो 169 का मतलब 170 ये आएगा इसका आंसर. अगेन आई रिपीट, तो यहाँ पे मैंने रिलेटिव लवरिंग के बदले यूज किया PS बिकॉज दिस इक्वेशन इज used if we have to determine mass or molar mass of solute and solvent. अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे. The boiling point of benzene is 353.23. When 1.80 grams of non-volatile solute was dissolved in 90 grams of benzene, the boiling point is raised to 350. Elevation in boiling point. Calculate the molar mass of solute. Kb for benzene is 2.53. तो सिंपल सा सवाल है एलिवेशन का. तो एलिवेशन में है हमारे पास डेल्टा TB होता है Kb
इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी को अगर हम खोलेंगे, इट्स मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए। ये इक्वेशन हमारी बनती है। डेल्टा टी बी एलिवेशन कितना हुआ? एलिवेशन हुआ है 354, 355.23, 354, तो ये हो गया 77.88। 0.88 इज इक्वल टू के बी का वैल्यू है 2.53 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ बी 1.8 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है 90 ग्राम्स ऑफ बेंजीन 1000 डिवाइडेड बाय 90। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। मोलर मास आ जाएगा 2.53 इंटू 1.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.88 इंटू 9। ये हमारा इसका आंसर होगा। लेट्स कैलकुलेट एंड सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट्स 2.53 into 1.8 into 100 divided by 9 divided by 0.88. It's 57.5. 57.5, that's around 58. ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 cubic centimeter यानी 200 milliliter of an aqueous solution of a protein containing 1.26 grams of the protein, mass of protein is given. Osmotic pressure of such solution is at 300 calories found to be 2.7 in 10 to power minus 3 bars. Calculate the molar mass of protein. प्रोटीन का मोलर मास। तो ये प्रोटीन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पाई इज इक्वल टू CRT, where C is the molarity, pi is equal to, calculate the molar mass, pi का वैल्यू हमें है 2.57 into 10 to power minus 3 bars. That is equal to concentration. Concentration given mass by molar mass, that is W है 1.26 मोलर मास, हमें इसका निकालना है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है दैट्स इक्वल टू 200 मिलीलीटर इंटू R 1/12 मैं यूज कर लेता हूं। टेम्परेचर हमारा 300। ठीक, तो जब आप ये वाला 1/12 इंटू 300 यूज करोगे, ये टोटल आता है 25। तो मोलर मास इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10 टू पावर 3, ये टोटल आ जाएगा 25। ये आएगा 4334, 300 100/4 हो गया 25 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 2.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, जब ऊपर जाएगा ये आएगा 10 टू पावर 3। ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा। नाउ लेट्स गो फॉर द कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन होगी 1.26 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 2.57, ये हमारा आंसर आ रहा है 0.061 इंटू 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6, तो आएगा 6.1 इंटू 10 टू पावर 4, 6.1 इंटू 10 टू पावर 4, 6.1 इन 10 टू पावर 4, दैट्स ऑप्शन नंबर 3, इसको आप ले सकते हो। दिस इज 6.1 इन 10 टू पावर 4, ये आएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। H2S, ये टेक्स्ट बुक का सवाल है। H2S, a toxic gas with a rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water is at STP 0.195 molality, molal, calculate Henry's law constant, हमें KH निकालना है। We know that Henry's law constant जो होता है partial pressure of gas, Henry's law के basis पे होता है KH multiplied by the mole fraction of gas। तो KH हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय काई गैस। तो इसका KH निकालने के लिए मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पता होना चाहिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस पता होना चाहिए।
इफ द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S एट STP पे प्रेशर में हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, दैट्स अराउंड 0.987 बार्स, ठीक। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब सबसे पहले पार्शियल प्रेशर तो हमें पता है, दैट्स 1 एटमॉस्फेयर, 0.987 बार्स हमारे पास है। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकाल, लेकिन हमें मोलैलिटी दिया है। एक्वस सॉल्यूशन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का क्या रिलेशन है? सिंपल है। इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में काई बी बाई काई ए ये होता है मोलैलिटी डिवाइडेड बाय 55.55। अब ये इक्वेशन डिराइव होती है, हम यहां पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, काई बी बाय काई ए। तो हमारे पास काई बी जो है, लेट्स टेक इट एज एक्स, डिवाइडेड बाय काई ए को काई बी के फॉर्म में लिखेंगे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू मोलैलिटी 0.195 डिवाइडेड बाय 55.55। तो इस बेसिस पे अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 55.55x इज इक्वल टू 0.195 माइनस 0.195x। तो बनेगा 55.55 प्लस 0.195x इज इक्वल टू 0.195। तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 55.55 प्लस 0.195 55.74। तो ये आएगा x का वैल्यू आएगा 0.195 डिवाइडेड बाय 55.74। 0.195 divided by 55.7 0.0035 that is equal to काई का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा 0.0035 that is 3.5 into 10 to power minus 3। ये मोल फ्रैक्शन बनेगा H2S का। अब इस मोल फ्रैक्शन को यहां यूज करेंगे, KH इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस 1 एटमॉस्फेयर 0.987 बार्स डिवाइडेड बाय 0.0035। लेट्स नाउ गो टू द कैलकुलेशन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.987 डिवाइडेड बाय 0.0035, that's 282 bars, 282 bars, that's option number 3। so इसका आंसर आ रहा है 282 bars, ठीक। तो यहाँ टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेशन डायरेक्टली कर रहा हूँ, अदरवाइज वी कैन डू मैनुअल कैलकुलेशन। तो आंसर 282 बार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass in 185,000 in 450 milliliter of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल है, ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई इज इक्वल टू, ये प्रोटीन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पाई इज इक्वल टू CRG कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 185,000 इनटू R हम लेंगे क्योंकि पास्कल्स में निकालना है। तो अगर हम फिलहाल बार्स में निकालेंगे फिर उसको पास्कल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको पहले बार्स में लेंगे। तो बार्स में हमारे पास आएगा R 185 पहले नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद वॉल्यूम 1000 डिवाइडेड बाय 450 इनटू में 1/12 इनटू 310, ये आ गया 310। ओके, तो ये पाई जो हमें मिलेगा ये आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, फिर इसको बार्स में हमारा पास्कल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू 1000 इंटू 310 डिवाइडेड बाय 185,000 डिवाइडेड बाय 450 डिवाइडेड बाय 12, यह आएगा 0.0003 0.000031। तो यह आएगा 3.1 इंटू 10 टू पावर -4,
ये हमारा आंसर आ जाएगा एटमॉस्फेयर्स में, क्योंकि मैंने 1/12 यूज किया है। अब अगर इसको कन्वर्ट करना है पास्कल्स में, सो 1 एटमॉस्फेयर अप्रॉक्स नियरली, एक्चुअली 1 बार होता है 10⁵ बार्स, 10⁵ पास्कल्स। तो एक्चुअल इक्वेशन है 1 बार होता है 10⁵ पास्कल्स, ठीक। 1 एटमॉस्फेयर नियरली इक्वल टू 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर तो 0.987 बार्स, ठीक है। तो लगभग ये बराबर है। इसको 10⁵ से मल्टीपल करेंगे, जब इसको 10⁵ से मल्टीपल करेंगे ये बनेगा 3.1 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁵, ये बनेगा 3.1 इंटू 10, वो आएगा 31, that's 30.96, this is the correct option. Concentrated nitric acid used in the laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such sample if the density of solution is 1.50? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मोलैरिटी निकालना है मास परसेंट से, W/W परसेंटेज गिवन। इसकी सीधी इक्वेशन है परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलर मास। परसेंटेज इसकी है 68 इंटू डेंसिटी है 1.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 63। ये 15 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, दैट 16.23। 73, the partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10⁻⁻2 grams of ethane is 1 bar. If this solution contains 5 into 10⁻⁻2 grams of ethane, what should be the partial pressure of gas? अगर इतना मास है तो पार्शियल प्रेशर 1 बार बढ़ता है, अगर इतना होगा तो ये कितना बनेगा, ठीक। तो सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। ये मास मेरा है, ये प्रेशर बनता है 10⁻⁻2, इस वक्त प्रेशर आता है 1 बार। अगर ये 1 ग्राम होगा तो प्रेशर बनेगा 1/6.56 इंटू 10⁻⁻2 बार्स। अब मेरे पास मास कितना है, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻2, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 6.56 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2, दिस कैंसिल, सो आएगा 5 डिवाइडेड बाई 6.56, ये मेरा आंसर होगा। इतने बार्स होगा, 5/6.56, ये 1 से थोड़ा सा कम होगा, दैट्स ऑब्वियसली 0.762। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास इसका 40, दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%। अच्छा, प्रेशर रिड्यूस करना है टू 80%, इसका मतलब जो प्रेशर नया आ जाएगा वो आएगा 80% ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर, 80% ऑफ पी इनिशियल। तो ये वाला क्वेश्चन जो है दैट्स रिलेटिव लवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब फिर से वही इक्वेशन यूज करेंगे जो भी मैंने इक्वेशन यूज किया, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू WB divided by molar mass of B into molar mass of A divided by mass of A। अच्छा, डेल्टा P रिड्यूस होके 80% आ गया, तो इट्स सिंपली 80 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं ये रिडक्शन हो गया 20, सॉरी रिडक्शन हो गया 20। अगर पहले हम लेंगे P इनिशियल लेंगे 100, तो P फाइनल जो नया प्रेशर आया वो आ गया 80, तो रिडक्शन हो गया 100 माइनस 80, दैट्स 20 डिवाइडेड बाय टोटल है मेरे पास, अब जो नया आया है सॉल्यूशन का दैट्स 80 इज इक्वल टू कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, जिसका मोलर मास है 40, सो इसका x डिवाइडेड बाय 40 इनटू 114 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का मोलर मास भी 114 होता है, ये 114 दिस इज कैंसिल, तो x का वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20/80 इंटू 40, ये आएगा 1, दैट्स 20/80 इंटू 40, तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, 2 1 2 10, आंसर इज 10। दिस इज सेकंड ऑप्शन, दिस इज सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 76, if the density of lake water is 1.25 gram per ml and it contains 92 grams of sodium ions per kg of water, calculate the molarity of sodium ions in the lake। तो सिंपल है, 92 grams of sodium, so number of moles of sodium है 92 divided by 23, तो ये आएगा 4। Since
per kg of water, तो obviously means 1 kg of water, so 4 moles are dissolved in 1 kg of water, तो molality सीधे 4 आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, आई इसका 2.5, वेंट ऑप्स फैक्टर 2.47, डिसॉल्व इन 2.45 liters of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 degree. So it is 0.7. Pi is equal to I into C into R into T. इलेक्ट्रोलाइट है 0.75, I का वैल्यू है 2.47, लेट मी टेक अप्रॉक्स 2.5 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन इसकी है, अमाउंट ये मास निकालना है, डिवाइड बाय मोलर मास इसका 111, ठीक, इनटू वॉल्यूम है 2.5 लीटर्स, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 1/12, टेम्परेचर है 27, हो गया 300, ये तो सीधे 25 बनेगा, ये 0 कैंसिल, तो W आ जाएगा 0.75 इंटू 111 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 इंटू 25, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0.75 इंटू 111 डिवाइडेड बाई 25, 0.75 into 111 divided by 25, 3.33, so it's 3.42 grams, ये आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट 78, 0.1 molar NaCl solution is isotonic with 0.1 molar X solution at same temperature. Isotonic का मतलब है pi1 should be equal to pi2. Same temperature, इसका मतलब temperature pressure obviously same है, molar mass of X is twice that of NaCl. What is Van Hoff's factor? अगर osmotic pressure same है तो इसके बदले हम लिखेंगे ICRT 0. इसका मतलब है फिर से ICRT, if I consider this is an 0 point solution at the same temperature, इसको भी आप electrolyte consider करेंगे, RT सेम है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ये भी सेम है, CRT कैंसिल, इसका मतलब I1 शुड बी इक्वल टू I2। अब सोडियम क्लोराइड का I क्या है, क्योंकि कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, ओब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएशन पे इसका I2 है, सोडियम क्लोराइड का I इज इक्वल टू 2, इसका मतलब इस X का I भी 2 ही होगा, दैट्स ऑप्शन फर्स्ट। Next, ethanol water at 1 atm forms an maximum boiling, minimum boiling. अच्छा, ethanol और water में जो solution बनता है that's non-ideal solution with positive deviation, क्योंकि water में जो hydrogen bonds है that cannot be broken by the alcohol. Alcohol और water के बीच में interaction कम होती है in comparison to water. So this is a positive deviation. Positive deviation बनाता है minimum boiling azeotrope, positive deviation. That's second option. नेक्स्ट, विच पेयर शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ? टेक्स्ट बुक का सवाल है, एसीटोन क्लोरोफॉर्म बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हेंस इट शोज नेगेटिव डिविएशन। 5 grams of glucose is made up to 500 milliliter at 27. Find osmotic pressure. पाई का वैल्यू है, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, गिवन मास 5, मोलर मास 180 into 1000 divided by 500 into R, टेम्परेचर हो गया 1/12 into टेम्परेचर है 300, ठीक, तो ये बनेगा 2, 5 into 2, ये टोटल 25 डिवाइडेड बाय 180, ये बनेगा 250 डिवाइडेड बाय 180, 25/18, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा 1.37। विच पेयर इज आइसोटोनिक? किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने के लिए, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने के लिए, pi1 pi2 सेम होने के लिए दो चीजें सेम होनी चाहिए। एक I टेम्परेचर प्रेशर तो सेम है, I1 C1 शुड बी इक्वल टू I2 C2,
इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन शुड बी सेम, नॉट ओनली सिंपल कॉन्सेंट्रेशन। वैन हॉपस फैक्टर लेके 0.1 0.1 पहले मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन ग्लूकोज क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसका सॉरी वैन हॉपस फैक्टर 1 है, इसका 2 है, तो इनकी इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है। हाँ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनकी सेम है, लेकिन इसका आई वैल्यू अलग है, इसका आई वैल्यू अलग। तो ये पॉसिबल तभी होगा व्हेन I1 शुड बी इक्वल टू I2 एंड C1 शुड बी इक्वल टू C2, ये कंडीशन है। तो इनमें अलग अलग है, तो ये वाला नहीं होगा। 0.1 0.2 फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो इसको गोबर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, I1 इंटू C1 शुड बी इक्वल टू बेटर I2 इंटू C2। अब ये है 0.1 इंटू 2, तो ये बनेगा 0.2 इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। 0.2 ग्लूकोज, ये फिर से 0.2 रहेगा। इनकी इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दो आइसोटोनिक हो गए। थर्ड 0.1, इसका जो आई वैन हॉपस फैक्टर है दैट इज 3, तो ये बनेगा 0.3। 0.1 इंटू 1 अलग अलग है, ये नहीं होगा। 0.2 इंटू 2 हो गया 0.4, 0.1 इंटू 1 हो गया 0.1, ये भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन। सो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन शुड बी सेम, यानी I1 C1 शुड बी इक्वल टू I2 C2। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस में हम एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाते हैं, उससे क्या होगा, सॉल्वेंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, उल्टी गंगा बहेगी, यानी सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। At P is less than pi, no. Reverse osmosis use semi-permeable membrane and P is greater than pi to 4 solvent from solution to pure solvent, बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। Which is false for an ideal solution? Ideal solution में डेल्टा H 0 डेल्टा V 0 होता है, इंट्रैक्शन सेम होती है। डेल्टा H मिक्सिंग 0 डेल्टा V मिक्सिंग 0 फॉल्स कौन सा है? फॉलोज रोल्स लॉ एट ऑल कंपोजिशन, ये तो बाय डेफिनेशन है आइडियल सॉल्यूशन का। शो स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स, ये गलत है, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन्स कंपोनेंट P नॉट A 120, P नॉट B 60, if chi A is equal to 0.25, मोल फ्रैक्शन ऑफ A है 0.2, टोटल वेपर प्रेशर P टोटल किसके बराबर होगा? An ideal binary solution contains component PA 120, PB है 60. If chi A is equal to 0.25, then total vapor pressure P total किसके बराबर होगा? टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? यूजिंग रोल्स इक्वेशन, रोल्स लॉ इक्वेशन। ये 120 है और गोबर ये 60 है, इसका मतलब है सॉल्यूशन का प्रेशर ना तो ये होगा ना तो ये होगा। सिंस इट इज 0.25, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम है, ए का मोल फ्रैक्शन कम है, लेट मी टेक, और इसका 0.7 होगा, इसका मतलब है जो टोटल प्रेशर होगा वो इसके आसपास आ जाएगा, न कि इसके पास। लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मेरे पास है दो वैल्यूज, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं, या तो 75 या तो 90। 90 इज क्लोजर टू दिस, लेकिन इसका मोल फ्रैक्शन कम है, तो सीधे without calculation 75, you can do calculation by using Raoult's law equation. Next, 0.1 molar solution of weak electrolyte shows measured Van Hoff's factor I is equal to 1.2. Okay, degree of dissociation for an electrolyte ये है, तो degree of dissociation में Van Hoff's factor होता है I is equal to 1 plus n minus 1 into alpha. Degree of dissociation, I का वैल्यू गोबर है 1.2 is equal to 1 plus, इसमें टोटल आयंस का नंबर है 2, 2 minus 1 हो गया 1, तो 1 अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू होगा 1.2 minus 1, that's equal to 0.2, that's option number 1. Which of the following increases when non-volatile solute is dissolved in a solvent? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट गलत। बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, गलत है। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट गलत है, सो नॉन वोलेटाइल है, ये वाला आ जाएगा। 88, a solution contains 0.1 mole solute in 0.9 moles of solvent. Okay, 0.1 0.9, ओके, तो टोटल 1 बनेगा, यानी मोल फ्रैक्शन भी यही होगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, 0.1 मोल सोल्यूट इन 0.9 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज 200,
200 वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। जब हम इनका मोल फ्रैक्शन निकालोगे, काई सॉल्वेंट is equal to 0.9/1, that's equal to 0.9, and chi solute obviously is 0.1। ठीक, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 200 के आसपास ही होगा, 200 के आसपास, क्योंकि 0.9 है, 0.9 to 200 सीधे 180, दैट्स इक्वल टू, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 20 तो बहुत कम है, 180 और 160 में 0.9 से मल्टीपल कर लो 200 को, आंसर इज 180। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट 89, which is the correct statement about azeotrope? They always boil at higher temperature than both pure components. No, ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग, तो मिनिमम बॉइलिंग भी होते हैं। देयर वेपर एंड लिक्विड हैव द सेम कंपोजिशन एट एजियोट्रोपिक पॉइंट, बिल्कुल है। एजियोट्रोपिक कंपोजिशन में इनका लिक्विड और वेपर पे सेम कंपोजिशन शो करेगा। दे ओनली ऑकर ओनली फॉर आइडियल सोल्यूशन, नो ये तो नॉन आइडियल के लिए है। दे रिक्वायर आयनिक सॉल्यूट्स, नो, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। Last 90, which are the following solutions will have lowest vapor pressure? Lowest vapor pressure किसका होगा? जहां पे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एट ऑल सेम टेम्परेचर्स, will have lowest vapor pressure। 0.1 मोल इन 0.9, तो 0.1 by 0.9, 0.2 0.8, 0.05 0.95। अगर आप इन सभी को एनालाइज करोगे, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है दैट इज इन सेकंड केस। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा है। जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर डिप करेगा। एज अ रिजल्ट इसका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा पेपर इंटरेक्शन। इन केस ऑफ एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, कुछ इक्वेशंस गोबर मैंने यूज़ किए हैं, मे बी किसी ने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी, तो वो इक्वेशंस में अगर किसी को भी डाउट होगा यू कैन मैसेज मी। तो ये मेरा इंटरेक्शन था। थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ डाउट गोबर यू कैन मैसेज मी, फिर से मैं कहूँगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड।